सरकार की मांग है। आज सरकार का जो देन है वह हम लोग, चाहे वह राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, कई एक बार मांग पत्र देने के बावजूद आज तक यह सरकार मेरी मांग पर विचार नहीं की। आंदोलन इतना करेंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी। कितनी संख्या में आज हम लोग जितने राज्य हैं देश के अंदर, उसमें प्रतिनिधि मंडल के तौर पर करीब 26-27 राज्यों से हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि हमारी मांग को माना जाए। जो है पूरे देश के फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के साथ फेडरेशन भी अभी संयुक्त रूप से आज धरना प्रदर्शन आपका जंतर मंतर पर हम लोग का आयोजित है। पूरे देश के 5 लाख से एबव जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का 8 सूत्री मांगों को लेकर आज देश में हम लोग जो मांग कर रहे हैं वह विगत 15 से 20 वर्षों से यह लड़ाई और संघर्ष जारी है। हम लोग चाहते हैं कि जो जन वितरण प्रणाली की मांग है 55,000 रुपया, नहीं तो मुझे मानदेय दिया जाए, नहीं तो 450 रुपया क्विंटल कमीशन के तौर पर दिया जाए। लेकिन आज जो सरकार की मांग है, आज सरकार का जो देन है वह हम लोग, चाहे वह राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, कई एक बार मांग पत्र देने के बावजूद आज तक यह सरकार मेरी मांग पर विचार नहीं की। यही नहीं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पॉस मशीन लगा दिया पूरे देश में, और पॉस मशीन के माध्यम से सरकार ने उपभोक्ताओं को खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए कहा। हम लोगों ने खुश हुआ कि चलिए भाई, जो इनका जो सोच है वह सोच जो है सही हो जाए, और हम लोगों ने पॉस मशीन के माध्यम से कोरोना काल से लेकर आज तक, जबकि कोरोना पीरियड में भी सैकड़ों मेरा साथी कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस पर भी सरकार का कोई विचार और ध्यान नहीं किया। जबकि अन्य विभाग के द्वारा उसको मुआवजा के तौर पर 30 से 35 लाख रुपया दिया गया उसके परिवार को भरण पोषण करने के लिए। लेकिन यह सरकार जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को किसी भी महीने में उचित नहीं समझा, मेरे मांग पत्र पर विचार नहीं किया। और आज उसका देन है कि आज हम लोग इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हम लोग सुना रहे हैं, जगा रहे हैं कि मेरे भी परिवार है, मेरा भी बाल बच्चा है, हमको भी अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा चिकित्सा चाहिए। हमको एक रोजी रोटी के लिए मुझे भरपूर मात्रा में जो मुझे उचित श्रम विभाग एक संसाधन के मंत्रालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कुशल मजदूर की मजदूरी भी एक दिन का 480 रुपया है, उतना भी मुझे नहीं मिल पाता है। उस उद्देश्य के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि देश के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो 5 लाख से एबव है, ऊपर है, हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय जो 24 में आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, उसमें यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग भी गांव-गांव तक संदेश देने का काम करेंगे कि आज तक हमारी सरकार बात नहीं मान पाई है। आप केवल कहते ही रहते हो, संदेश ही देते हो, लेकिन करते हो नहीं? हम लोग करते हैं, नहीं करते। पूरे प्रदेश में तो आपकी बातें मान ली गई होती है। पूरे प्रदेश में अभी अनशन प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिसका हम लोग मांग पत्र प्रधान सचिव फूड कमिश्नर और मुख्यमंत्री को हम लोगों ने दिया है। और डीसी कटारिया साहब जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देवन रजक जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। हम लोग आंदोलन इतना करेंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी। कितनी संख्या में आज हम लोग जितने राज्य हैं देश के अंदर, उसमें प्रतिनिधि मंडल के तौर पर करीब 26-27 राज्यों से हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि हमारी मांग को माना जाए। लेकिन सरकार यदि मांग को नहीं मानती है तो हम लोग पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। बात कह रहे थे तो हम लोग 1 दिन 10 दिन और 10 साल में अंग्रेज भी इस देश से नहीं भागे थे। उसके लिए भी महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को सिखाया था। ऐसे में क्या लगता है हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, गांव स्तर पर हम जाएंगे, सब जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को बतलाएंगे और उपभोक्ता को भी बतलाएंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो राशन मुहैया कराया है
उसको हम गांव तक हम ही व्यक्ति हैं जो पहुंचाने का काम करते हैं। और आज नहीं, कोरोना काल में भी जो आदमी हाथ मिलाने से परहेज करता था, वैसे लोगों को हम लोग राशन घर घर पहुंचाने का काम किए। जब उस समय सरकार ने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया, तो मेरा एक ही हथियार है, धरना, प्रदर्शन और अनशन के माध्यम से लोगों को जगाना और सरकार को बताना। कुछ अल्टीमेटम दिया आपने? सरकार को कुछ अल्टीमेटम दिया गया है। अभी हमारे मांग पत्र देकर हमारे माननीय डीसी कटारिया जी अभी आए हैं, जो पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे कि हम मांग पत्र में कहा किनको दिया गया और क्या उसमें मांग पत्र निहित है। डीलरों पे हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, इसमें क्या कहना है? भाई अब तो पोस्ट मशीन हो गया है। अब तो पोस्ट मशीन से जो उपभोक्ता अंगूठा का निशान लगाएगा उसी को राशन देना है, तो फिर भ्रष्टाचार है कहाँ? जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ा जा रहा है, और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जिसको 5,000 रुपया मिलता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। और अरबपति करोड़ों खरबपति जो है यहाँ से लूट कर देश को भाग जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। यही जन वितरण प्रणाली की मांग है, जो हम लोग आज पूरे देश से जनप्रतिनिधि यहाँ जंतर मंतर पर अपनी मांग पत्र 8 सूत्री जी आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या? बस 24 में आपको फरवरी मार्च में फिर संगठन का कार्यक्रम बनेगा। चरणबद्ध आंदोलन के तरीका से हम लोग काम करेंगे।